गंदे पीछे हाँ काली भी था। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। खुश आमदीद जी एक नए व्लॉग में, नई सुबह के साथ और नई एनर्जी के साथ। सबसे पहले जी जाके आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और शायद थोड़ा थोड़ा चलें वो बाद में बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जी अपने सिटी से दूसरे सिटी जा रही हूँ। यहाँ पे मैं बस में बैठी हुई थी। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि जी टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं 31 है और यहाँ पे 31 भी बहुत ज़्यादा। पता नहीं अजीब ही सूरज है, कोई यूरोप का अजीब ही कोई ना मैं कहती हूँ इतना तेज़ तरार सूरज है यहाँ का कि वो 31 भी ऐसे लग रहा होता है कि 53 पे चला गया। साथ में जब भी जाती हूँ ना मैं बच्चे के हमेशा एक एक्स्ट्रा ड्रेस, साथ खाना वाना, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना था, ट्रैवल करना था, पानी शानी और ये उसका पंखा, टोपी, हर चीज़ साथ लेकर आती हूँ कि जो है ना बच्चों के लिए ना ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप जो है ना वो साथ लेकर चलें। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी जो है ना वो आपने फिर लोकल ट्रैवल करना हो, बसों में तो ठीक है आपको हीटर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन आपने कहीं उतर के चलना भी है, चढ़ना भी है। 2:30 बज चुके थे और मुझे जो है ना जल्द से जल्द पहुंचना था। और यहाँ पे जी मैं आ गई थी नापोली में। नापोली आकर मैं यहाँ पे, ये नापोली का जो है ना वो सारा जी ट्रेन मेट्रो स्टेशन वगैरह है, ट्रेन स्टेशन है, सॉरी मेट्रो स्टेशन बोल रही हूँ मैं। पूरा इसके अंदर ब्रांड है, खाना पीना हर चीज़। आज मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रही थी और मैं सिर्फ सुबह से दुआएं कर रही थी, नफल पढ़े, सारा कुछ किया कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा काम हो जाए, प्लीज़ मेरा काम हो जाए। मुझे इतने महीने वेट हो गए, कितने महीने तकरीबन, मुझे महीने क्या, मुझे 24 महीने को होने आए हैं, यानी 2 साल होने को आए हैं। तो इस चीज़ का ना मुझे लगता है जो कोई भी बाहर आता है ना उसे शिद्दत से वेट होता है, अगर हर इंसान समझ सकता है। खैर मैं अपने हस्बैंड का यहाँ पे वेट कर रही थी, उन्होंने आना था तो फिर हमने आगे एक और सिटी जाना था। तो यहाँ पे इतनी देर इन्होंने ना ये पूरा एक साइड पे लगाया हुआ था जहाँ के आपको बच्चों की ना एक एक चीज़, बच्चों की कह रही हूँ सॉरी, नापोली के इर्द गिर्द पूरी हिस्ट्री सारा कुछ ना इसमें दिखा रहे थे। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे, बेटा खड़ा, तो मैं भी उसके पास ही जाके खड़ी हो जाऊँ। अच्छा मैं कह रही थी कि जब कोई भी आता है ना इटली या स्पेन, जहीं आपकी ना सबसे प्रायोरिटी होती है कि बस फटाफट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, सारे काम हो जाए। क्योंकि आपके ठीक है आप यहाँ पे आ गए हो फैमिली वीज़ा पे या कुछ भी, लेकिन आपकी सजोर, आपका सैनिटरिया, आपका रेजिडेंस है, यानी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए ना आके ऑब्वियस है यहाँ पे फिंगर वगैरह कराने होते हैं, हर चीज़। तो फिर उसके बाद वेट भी करना पड़ता है कि यार जल्दी जल्दी बस ये काम हो जाए और हमें मिल जाए। हम भी मेरा सबको मैंने अपनी काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि मैं पहले 4 माह जर्मनी रही हूँ। खैर जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे और हम ले रहे थे ट्रेन के लिए टिकट्स। हमें नापोली से आगे जाना था, एक गांव लगा लें, लेकिन गांव भी जो है ना बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त है जहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा था, लेकिन यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा था। लेकिन ऑब्वियस है रेजिडेंस का आपको पता है कि यूरोप में बहुत मसला हुआ, आपको घर मिलते नहीं है जल्दी। घर हमें जहाँ मिल गया फिल वक्त के लिए हम वहीं रह लिए कि चलो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएँ, पेपर क्लियर हो जाएँ, तो फिर जो है ना वो प्रॉपर एक चीज़ देखेंगे। तो हमें आगे जाना था किसी सिटी में, तो हम यहाँ से अपनी टिकट शिकट ले रहे थे और अब हम जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अच्छा जी अब मैं कहाँ जा रही, वीडियो को बनाने का मकसद क्या है जी, मुझे हो गया 24 माह का इंतज़ार और मेरे फिंगर हुए भी काफ़ी महीने हो गए। तो हमने सोचा कि हमारी सजोर आ नहीं रही है, ऑनलाइन उसका जो है वो यही आ रहा था कि अंडर प्रोसेस है, लेकिन सम टाइम आपको जो है ना वो कस्तूरे जाके पता करना पड़ता है कि आखिर क्या स्टेटस है, कोई मांगा वगैरह तो नहीं, मांगा मीन्स के डॉक्यूमेंट्स में मसला तो नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आज इतनी शदीद गर्मी में हम लोगों ने सोचा चलो 3 महीने तो टाइम होता ही है, मोस्टली 90 डेज़, तो 3 महीने भी गुजर गए, 4 भी गुजर गए, तो चलो अब जाते हैं, पता करना चाहिए कि क्या हिसाब किताब है, क्या स्टेटस है, चल क्या रहा है। लेकिन जाने से जान नहीं कर रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो यही बस सोच रहे थे क्या करें, किस तरह जाएं। खैर टिकट शिकट लेके हम लोग भूल गए थे कि उसको मशीन में पंच भी करना होता है। हम प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए, फिर वापस आए, फिर दोबारा जो है ना वो टिकट को हमने जो है वो पंच किया और जहाँ पे जी हम आ गए अपनी टिकट लेकर ट्रेन दोबारा से प्लेटफॉर्म पे, कि जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी जो है वो ट्रेन आनी थी। अच्छा यहाँ की एक बात बताऊँ, ट्रेन्स बड़ी अच्छी हैं पूरे यूरोप में भी। आप देखें ना, जैसे जर्मनी के आप ट्राम्स भी देखें तो साफ़ सुथरी हैं और यहाँ पे भी साफ़ सुथरी हैं। मतलब आप बी क्लास में भी बैठो ना तो उसको आपको उसमें आपको हम पाकिस्तानियों को एक क्लास वाली फीलिंग आ रही होती है। मैं अपने पाकिस्तान की ट्रेन में तो कभी नहीं बैठी हूँ मैं, इसलिए उसकी कोई क्वालिटी नहीं बता सकती, मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी ट्रेन में मैंने ऐसा सफ़र किया नहीं। मेट्रो वगैरह में किया, ऑरेंज लाइन में किया, तो वो तो ऑब्वियस है ठीक है, बहुत अच्छी हैं।
तो यहाँ पे जी हम जा रहे थे ट्रेन में, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे आके आपको वेट करना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है, तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। आपको आते के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते। लोग कहते हैं कि बस जाते के साथ हम यूरोप में सेटल्ड हो जाएं और एक पूरा आप अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड बना के आए होते हो कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके भी आपको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ता है हर हाल में। तो खैर हम ट्रेन में आ गए थे। मेरे हस्बैंड सुबह से आए हुए थे, उन्होंने पहले अपना काम शाम सारा वाइंड अप किया और फिर वो अब हमारे साथ जा रहे थे कस्तूरे, क्योंकि ये काफ़ी दूर था। हम पहुंच चुके थे जी इस गांव में। इसका नाम है जी मार्चनीज़े गांव, मार्चनीज़े टाउन गांव कुछ भी कह लें। और जहाँ पे इसका ट्रेन स्टेशन, मतलब जहाँ पे ट्रेन ने हमें उतारा था, जो ट्रेन स्टेशन है वो गांव से बिल्कुल बाहर निकल के बनाया हुआ, काफ़ी दूर। और कस्तूरा जो है वो ऑब्वियस है गांव के मिड में बनाया हुआ है। आप यहाँ के गांव भी देखें ना तो पूरी आपको फैसिलिटीज़ हर चीज़ नज़र आएंगी। तो गांव जो है ना वो इन्होंने कस्तूरा जो है वो बिल्कुल इसके मिड में बनाया हुआ है। तो ये जो है ना जी कुछ इस तरह के हालात थे। गर्मी शदीद तरीन थी, कोई बंदा परिंदा नहीं आपको नज़र आएगा। और वैसे भी यहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फिर क्या ही किसी ने नज़र आना है। लेकिन गांव का बस ये होता है कि यहाँ पे इनके गांव भी बड़े फुल फ्लैज होते हैं, बड़े लश पश होते हैं। तो गांव में आपको क्या ही, आप ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारे पाकिस्तान में गांव होते हैं ना कि आपको कोई खेत वेत इस तरह का, मैंने हो सकता है यहाँ पे भी हुआ, ऐसा नहीं है यहाँ पे जानवर वगैरह नहीं है या खेती बाड़ी नहीं है बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये हम कस्तूरा जा रहे थे जो कि ट्रेन स्टेशन से कम 25 मिनट की दूरी पर था, और हम जल्दी जल्दी तेज़ चल रहे थे। किस वजह से कि कस्तूरा बंद हो जाना था 5 बजे, और हमें ऑलरेडी 4:40 यहाँ पे हो गए थे। और आज हमारा जाना बहुत ज़रूरी था कि इतने माह हो गए थे, हमें पता करना था कि चल क्या रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा होता है लेकिन वो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ होता। खैर जी हम आ गए थे। खैर जी ये फिर दोबारा से कस्तूरा से वापसी किया। हम गए, फटाफट उससे पूछा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। कोई रश 3-4 लोग थे लेकिन उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। हमने बोला कि हमें इतने माह हो गया फिंगर्स हुए लेकिन हमारा अभी तक प्रोसेस चल ही रहा है, कब सजोर आएगी या कोई मांका वगैरह तो नहीं। उन्होंने फिर हमारा सारा सिस्टम चेक, वो सिस्टम में नंबर डाल के चेक किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो आप जो है वो कोई मांका नहीं है। मैंने उस वक्त अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, ज़िंदगी में बहुत बार अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया, लेकिन इस वक्त जितना किया था ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी फ़र्स्ट सोजोर्नो है तो इसको टाइम लग ही रहा है, किसी को 7 मंथ किसी को 8 मंथ। कई जगहों पे मैंने सुना है लोगों को 1-1 माह में भी मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं मिली। हम अभी तक वेटिंग लिस्ट में हैं। अब वो कब आएगी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में। खैर जी ये था हमारा वापसी का सफ़र कस्तूरा हम हुआ है। आज का व्लॉग में आप लोगों को ये बताना था कि सब्र और हिम्मत रखें, हौसला रखें और अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें। जैसे ही वो आपका येलो से रेड हो तो समझें कि कोई प्रॉब्लम है। यहाँ समटाइम येलो भी हो तो बार बार कस्तूरा जाते रहें, वहाँ जाके अपना नंबर चेक करते रहें कि कोई मांगा तो नहीं है, पेपर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई इशू तो नहीं है। ये था जी हमारा वापसी का सफ़र, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ, बहुत मायूसी के साथ। क्या जब आप किस चीज़ का इतनी शिद्दत से वेट कर रहे हो ना, फिर आप उस एरिया में भी नहीं रह रहे हो, आप एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में, आप एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेस में हो, तो वो बहुत, इस दिन हम इतना डिप्रेस, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा बहुत किया कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स में फ़िलहाल कोई रुकावट नहीं। अक्सर ना यहाँ पे मसला आ जाता है, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आए हो, फैमिली पे कुछ ना कुछ, कभी टैक्स के मसले, कभी कुछ। वापस आकर हमने सोचा कि अब थोड़ा सा घूम फिर ले, शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और घर के लिए भी निकलना था हमें। और इस दिन हम इतना लेट हो चुके थे, रास्ते में से ही कुछ सामान भी ले लिया था हम लोग। हमारी बस थी क्योंकि हम अवलिनो से मैं नापोली गई, नापोली से आगे मैं मार्चनी से गई, और इतना लेट हो गए थे कि वापसी पे हमारी बस भी निकल गई 8 बजे वाली, फिर 9 बजे भी नहीं आई, फिर वो 9:30 आई, और 1 घंटे का हमें जो है वो दोबारा से जो है वो सारा ट्रैवल करना पड़ा। और हम उस दिन रात को तकरीबन 11 बजे घर पहुँचे थे। बहुत लेट हो चुका था, डिसअपॉइंटमेंट भी थी, खुशी भी थी। खुशी इस चीज़ की थी कि चले अल्हम्दुलिल्लाह भी प्रोसेस चल रहा है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से थी कि यार 2 साल हो गए हैं बाहर आए, अभी तक जोर ही नहीं मिल रही है, इतने महीने हो गया फिंगर्स दिए भी। तो खैर जी यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब आप बाहर आते हैं ना, तो जब आपके फिंगर्स हो जाते हैं कस्तूरा में 3 माह बाद चक्कर लगाते रहें और अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें कि कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी लड़के आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही है, अपना बार बार स्टेटस चेक करते रहें। अक्सर कुछ ना कुछ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पर बहुत लेट चल रहा है। सजोर जो है वो बहुत लेट मिली है। कुछ इलाके हैं जहाँ मैं सुनती हूँ 1 माह बाद मिल गई, 2 माह बाद मिल गई, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो काम लेट ही हो रहा है। ख़ासतौर पे जब आपकी पहली सजोर होती है तो काफ़ी लेट हो रहा है काम यहाँ पे। तो थोड़ा सब्र और हिम्मत रखें, बस अपना बार बार ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहें। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और जी अल्लाह हाफिज़।